हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इंग्लिश को टच भी नहीं किया है। उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने इंग्लिश की सारी रिवीजन कर ली है, लेकिन उनके पास अब समझ नहीं आ रहा कि जो दोबारा प्रेपरेशन करनी है, लास्ट डे रिवीजन करनी है, वो कैसे करे एग्ज़ाम से बिफोर वन डे। तो ये सारी जो वीडियो है दोनों ही बच्चों के लिए होने वाली है, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम को तैयारी शुरू भी नहीं की है या जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की बुक को टच भी नहीं किया है, वो तो इस वीडियो को बिना स्किप करके देखें। और जिन बच्चों ने सारी तैयारी कर ली है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब लास्ट टाइम की जो रिवीजन है वो किस पैटर्न के साथ करें कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा, जो मेरे बताए हुए इस पैटर्न को फॉलो करेगा, वो 99% जो बच्चा है एग्ज़ाम में क्लियर होगा ही होगा, वो भी विद 75% मार्क्स के साथ। आउट ऑफ 80 75 नंबर्स के साथ आप एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी मैं आपको जैसे जैसे पैटर्न जैसे जैसे बताता जाऊँगा, आपने बस अपनी एग्ज़ाम में नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, या फिर लास्ट में उस चीज़ का मेरे पीछे जो लिखा हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, इस पैटर्न के थ्रू आपने अपने एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है वो करनी है, चाहे आपने बुक को टच किया है या नहीं किया है। दोनों ही बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझ लें कि उन्हें तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले जो उन्हें तैयारी करनी है वो हमारी करनी है राइटिंग स्किल्स के साथ, जो कि राइटिंग स्किल जो आने वाली है वो हमारे आएंगी 20 मार्क्स की। और 20 मार्क्स की जो राइटिंग स्किल है उसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स कवर होंगे। पहले नंबर पे हमारा कवर हो रहा है, आपको जैसे कि पता है, नोटिस, जो आएगा आपको 5 मार्क्स का। सेकंड नंबर पे जो हमारा आ रहा है वो है इन्विटेशन, वो भी आपका होगा 5 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारे पास 2 लेटर्स आएंगी, एक होगी आपकी लेटर टू एडिटर और दूसरी होगी आपके पास बिजनेस लेटर। दोनों में से आपके पास चॉइस होगी, और की दोनों में से आपको एक लेटर करनी है जो भी आपकी होगी 5 मार्क्स की। नेक्स्ट में आपको राइटिंग स्किल में मिलेगा एक आर्टिकल और एक आपको मिलेगी रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपकी क्या होगी, चॉइस होगी। दोनों ही चीज़ों में से आपको एक चीज़ जो है वो कंडक्ट करनी है, जो आपकी होगी 5 मार्क्स की। 5 5 5 5, तो टोटल मार्क्स आपके कितने बन गए, 20। अभी मैंने आपको राइटिंग स्किल चूज करने के लिए सबसे पहले क्यों कहा, क्योंकि राइटिंग स्किल जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वो आ रही है, मैक्सिमम मार्क्स की, वो है 20 मार्क्स की। उसके बाद हमारा पैसेज आएगा, लिटरेचर, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं, और ईजिली आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। और आपके जो नंबर्स हैं ईजिली 20 मार्क्स के बन जाएंगे 2 आवर्स को। अगर आप करना चाहो तो 1 आवर 30 मिनट्स में भी इस टॉपिक्स को ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको 2 आवर्स दिए ताकि आपको दोबारा चीज़ की रिवीजन करने का मौका जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। लेकिन 2 आवर्स अगर आप इसके ऊपर लगा देते हो तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आपको मौका मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, राइटिंग स्किल्स को चूज़ करें जो कि आपकी आनी है 20 मार्क्स की। तो बच्चों टेंशन नहीं लेनी, अभी हमारा जो राइटिंग स्किल्स है वो कवर हो चुका है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा कवर करना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, इस पैटर्न को फॉलो करो। आप डेफिनेटली अपना एग्जाम जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स के साथ क्लियर करके आओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है वो हमने करनी है लिटरेचर। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, लिटरेचर करनी है। लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्या करनी है, पोइट्री करनी है। पोइट्री में क्या करना है, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करने पोइट्री में सबसे पहले आपने करना है एक्सट्रैक्ट। ये जो पोइट्री के जो एक्सट्रैक्ट्स आपने करने वो आपको आएंगे 6 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आएगा। 2 आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, और पे दोनों में से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना होगा जो कि आपका आएगा 6 मार्क्स का। उसके बाद हमारी जो आती है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको हम विस्तृत भी बोलते हैं, उसमें से भी आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, वो आपका होगा 4 मार्क्स का। और नेक्स्ट में आपको मिलेगा इंग्लिश रीडर का एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा इंग्लिश रीडर का, ये भी आपका कितने का होगा, 6 मार्क्स का। तो मतलब 6 4 6। तो अभी राइटिंग स्किल्स को मिला के हमारे पास टोटल नंबर कितने बन गए, राइटिंग स्किल्स जो आ रही है हमारी वो 20 नंबर की आ रही है। उसके बाद 6 4 6, तो ये टोटल कितने मार्क्स के बन गए हमारे, 16 मार्क्स के बन गए। तो इसको हम 16 ऐड करें तो ये टोटल हमारे पास कितना बन गया, 36 मार्क्स का। जो हमारे पास 2 पोर्शन आ रहे हैं, 2 सेशन आ रहे हैं, एक राइटिंग स्किल्स और एक लिटरेचर में, सारे आपके जितने भी एक्सट्रैक्ट बिल्कुल करके जाएं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ही करें, क्वेश्चन को बाद में हाथ लगाएं।
वो भी बताता हूँ क्वेश्चन को आपको कब करना है। लेकिन सबसे पहले राइटिंग स्किल, उसके बाद आपको करने हैं लिटरेचर के विजिटर्स, इंग्लिश रीडर, सबकी क्या करने हैं एक्सट्रैक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको 36 का मार्क्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास आने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपके इंग्लिश रीडर और पोएट्री दोनों को मिला के आपके क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे विस्तर, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं। इसमें से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट के वो आएंगे आपके 4 मार्क्स के। तो दोनों को मिला के हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 14 मार्क्स के। तो इसलिए इसको मैंने थर्ड नंबर पे रखा है, क्योंकि जब हम एक एक्सट्रैक्ट पढ़ के आएंगे तो एक्सट्रैक्ट से हमारे काफ़ी जो चैप्टर है हमारे माइंड में ओवरव्यू हो जाएंगे कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एवरीथिंग जो है 95% जो आपकी एक्सट्रैक्ट से जो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन आंसर जो है आपको ईजिली समझ आ जाएंगे कि हमने एक्सट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, वो सारी की सारी जो आपने इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने आके क्या करनी है, एग्जीक्यूट कर देनी है। एक बात का ध्यान रखें, इसमें जो आपकी इंग्लिश रीडर और पोएट्री है दोनों के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंबाइन होके आएंगे आपको 10 मार्क्स में। इसी तरह इसके बाद आपको आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, इंग्लिश और पोएट्री दोनों को मिला के आपके पास आएंगे क्वेश्चन आंसर, जो आपको आएंगे वो आएंगे आपके पास 5 मार्क्स का। और उसके बाद विस्टर्स में से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आपके पास आएगा 5 मार्क्स का। मतलब दोनों को मिला के ही आपके पास कितने नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का। तो ऑल ओवर जो आपकी पोएट्री है और रीडर सप्लीमेंट्री सब कुछ मिला के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं टोटल 14 और 10। 14 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आपके क्या आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों को मिला के आपका जो टोटल पेपर आ रहा है इसमें से वो आपका आएगा 24 मार्क्स का। तो 24 मार्क्स के आपके क्या आ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही आ रहे हैं। तो उधर 36 के थे, तो 36, तो ये हमारे पास हो गए यहाँ पे 24। तो सबसे पहले यहाँ पे राइटिंग स्किल, लिटरेचर की एक्सट्रैक्ट, उसके बाद आपने करने हैं क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में आपने क्या करना है, अनसीन पैसेजेस। क्योंकि अनसीन पैसेजेस को आपने बिल्कुल लास्ट में अपनी प्रेपरेशन इसकी स्टार्ट करनी है, जो कि आपको आने हैं 20 मार्क्स। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, कोई भी पैसेज उठाना है उसको सिर्फ लिख लिख के सॉल्व करना है और थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है। लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपको अगर चैप्टर की स्टोरी, थ्योरी सब कुछ पता होगी तभी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। राइटिंग स्किल में आपको फॉर्मेट पता होगा तभी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो थी वो थी सबसे पहले राइटिंग स्किल, फिर लिटरेचर कि में एक्सट्रैक्ट आपने सारे करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाना है। सारा ओवरव्यू करने के बाद लास्ट में आपने जाना है अनसीन पैसेजेस के ऊपर, जो आपके आएंगे 20 मार्क्स के। तो ये आपका बन गया 80 मार्क्स। तो इसमें से 80 मार्क्स में से तो अभी इतना समझाने के बाद, इतना सब अगर आप इस चीज़ को ओवरव्यू करते हो, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हो, चाहे आपके पास एक दिन पड़ा है चाहे आपके पास आधा दिन है, तो सबसे शुरू आपने क्या करना है, राइटिंग स्किल से ही करना है, फिर एक्सट्रैक्ट पे जाना है, फिर क्वेश्चन आंसर पे जाना है, लास्ट में अपने अनसीन पैसेजेस को रखना है। कभी भी अनसीन पैसेजेस को स्टार्टिंग में चूज़ ना करें, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मत बोलना कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो रह गए, हमें फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा कैसे हुआ या कैसे नहीं हुआ। तो इसी पैटर्न के थ्रू फॉलो करो, आपके 80 में से 75 मार्क्स जो हैं वो पक्के, गारंटी